हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। मिश डिज़ाइंस लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट कर दीजिए आप, और मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो कि 31 अक्टूबर 2023 से लेकर 2 नवंबर 2023 तक आईपीओ डेट है, मतलब क्लोजिंग डेट जो है वो 2 नवंबर 2023 है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 122 रुपये पर शेयर है, मतलब ये एक फिक्स प्राइस्ड इशू आईपीओ है। लॉट साइज़ जो है वो 1000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 8 लाख शेयर्स का है। करीब 9,76,000 रुपये कंपनी, 9,76,00,000 रुपये कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज़ से, और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। मतलब 8 लाख शेयर्स और 9,76,00,000 रुपये कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 7 नवंबर 2023 को होगा। सो इन केस अगर आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है, तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 8 नवंबर 2023 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 9 नवंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट 10 नवंबर 2023 को है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 2 नवंबर 2023 को है। इशू टाइप फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ, जो कि मैंने आपको बताया। लिस्टिंग एट बीएसई एसएमई है गाइस, तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 20 लाख है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 28 लाख है, और मार्केट मेकर पोर्शन 78,000 शेयर्स है। मतलब जो कोई भी पर्टिकुलर एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी आप गिन सकते हो जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो उनके बिहाफ पे ये 78,000 शेयर्स रखे गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिले और आईपीओ सक्सेसफुल हो जाए। यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है, और अदर शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट ऑफर है। सो आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम आपको एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 1,000 शेयर्स आएंगे और 1,22,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो 2 लॉट के लिए मिनिमम अप्लाई करना है, जिसमें 2,000 शेयर्स आएंगे और 2,44,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। गाइज़, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने यहाँ से देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लग रही है आपकी सिर्फ आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। सो अगर आप नए हो, आपको इतना आइडिया नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है। व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या डिफरेंस है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो वीडियो। सो यहाँ पर अगर प्रमोटर्स की बात करेंगे तो कौशल गोयनका एंड साजन भरतिया आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 95.75% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 68.35% है। मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो 68.35% हो जाएगी। अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2017 से इनकॉर्पोरेटेड है, और ये जो मिश डिज़ाइंस जो कंपनी है वो एंगेज्ड है प्रोसेसिंग फैब्रिक को गारमेंट्स में चेंज करने के लिए अंडर द ब्रांड नेम ऑफ मिश कर्व्स बाय मिश इन इंडिया। और ये जो कंपनी है वो अपना माल जो है वो एक्सपोर्ट करती है यूएई, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ जोई। तो वहाँ पर जब एक्सपोर्ट कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो जोई नाम से ब्रांड नेम से कपड़े अपने बेच रही है, और करीब 1,000 से ज़्यादा ट्रेंडी डिज़ाइंस इनके पास है। और स्पेशली वुमेंस वेयर, जैसे कि ड्रेसेस हो गया, टॉप्स हो गए, कोऑर्ड्स हो गया, टी शर्ट्स, ट्राउज़र्स, प्लाज़ो, ये सारी चीज़ें मेनली उनकी बिकती है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा। और कंपनी की स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो ऑनलाइन प्रेजेंस है थ्रू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स सच एज़, मतलब नायका, मिंत्रा, अजियो एक्सेट्रा। तो ये सारी जो ब्रांड है नायका, मिंत्रा, आजियो, तो उनके साथ भी, मतलब आजियो से अगर आपने कभी शॉपिंग की होगी तो आपको पता होगा, ऑनलाइन शॉपिंग जगह है जहाँ पर आप शॉपिंग करें, तो यहाँ पर भी अपनी प्रोडक्ट वो रखते हैं।
कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन एंड टाइमली ऑर्डर फुलफिलमेंट, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम एंड प्रमोटर्स। तो ये उनकी कुछ स्ट्रेंथ है। और साथ ही साथ में अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 31 मार्च 2021, 22 और 23 के फाइनेंशियल्स है हमारे पास। गाइज ये सारे के सारे फिगर जो है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 7 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 11 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 लाख है, मतलब 60 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 2 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 18 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 3 करोड़ रुपए के आसपास है। और यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स। तो कि पहले मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे जो नंबर्स है, फिगर्स है, वो इन लैक्स में ही है, लेकिन करोड़ में मैंने आपको बताया। इसलिए जनरली मतलब ये आईपीओ को अगर मतलब जस्ट कीप इट असाइड फॉर अ वाइल, तो कि जब भी हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जब भी हम कंपनी की फाइनेंशियल्स देखते हैं अलग अलग वेबसाइट पे, तो इन जनरली वो करोड़ में ही होती है। तो हमको वो जो प्रैक्टिस है उसी हिसाब से मैंने आपको थोड़ा इजी वे में बताया है, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो गाइस। और दूसरी बात कि मैं आपको यहाँ पर कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, और फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि जो भी मैं अपनी तरफ से ओपिनियन शेयर कर पा रहा हूँ वो करता हूँ गाइज। और याद रहे कि एसएमई आईपीओ रिस्की होते हैं, रिस्क फैक्टर, क्योंकि आपने देखा आईपीओ अप्लाई करने के लिए भी लाख रुपए से तो ऊपर की ही रकम चाहिए। मतलब कोई 1,04,000, कोई 20,000, जैसे कि यहाँ पर 1,20,000 के आसपास है, 22,000 के आसपास है, कभी 1,40,000, तो ऐसे वेरी करता है। बट 1 लाख से तो ऊपर की ही रकम चाहिए, और लॉट में ही आता है, और लॉट में ही आपको बेचना पड़ेगा। जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ है तो उसमें पहले तो 15,000 रुपये है आपके डीमेट अकाउंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात कि अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो उसके बाद आता तो है लॉट में, लेकिन आप सिंगल मेन बोर्ड आईपीओ के शेयर्स जो होते हैं उसको बेच सकते हो। एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप लॉट में ही आएंगे और लॉट में ही शेयर बेच सकते हैं। हाँ, एक बात है कि आईपीओ मतलब मार्केट में स्टॉक आ गया, उसके बाद आप आईपीओ की जो लॉट साइज़ है वो हो सकता है कि शायद चेंज हो, ज़रूरी नहीं है लेकिन चेंज हो सकती है। लेकिन डीलिंग तो आपको लॉट में ही करनी पड़ेगी, तो प्रॉफिट भी उतना खतरनाक हो सकता है और लॉसेस भी उतनी खतरनाक ही हो सकती है। तो उस बात का ध्यान रहे गाइज। कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो ROE जो है वो 44% है, ROCE 22.20% है, डेट टू इक्विटी 1.38 है, EPS 5.61 है, RONW 27.86% है। और अगर कंपनी के कुछ ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब कि ये आईपीओ लाने की वजह क्या है वो अगर देखेंगे तो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टू फंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव्स, और तीसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो कंपनी ने ये कुछ 3 मेजर रीज़न दिए हैं जिनकी वजह से कंपनी आईपीओ लाना चाहती है, फंड रेज करना चाहती है गाइस। सो गाइस, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरा वीडियो आप शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।